हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम रूपांजलि है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक को और समझते हैं। गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। गैगने प्रपोज्ड 9 instructional events to support learning across all types. These are steps teacher can follow टू डिज़ाइन इफेक्टिव लेसन। गैगने ने जो प्रभावी पाठ था उसको डिजाइन करने के लिए 9 शैक्षिक घटनाओं का प्रस्ताव दिया था, जो कि एक स्टेप में था, जिसको फॉलो करके एक टीचर जो है एक इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है। इसके बारे में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स थे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे गेन अटेंशन। जब भी टीचर क्लास में जाए सबसे पहले उसे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। इनफॉर्मल लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में जानकारी देना, बताना कि जो भी चीज़ें वह बताने वाला है वह उनके लिए क्यों आवश्यक है, उनको फ्यूचर में वह कहाँ पर काम देगा, कितना महत्वपूर्ण है। सिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। इसके बाद यह देखना कि बच्चे जो है पहले से कितनी चीज़ों को जानते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना। आगे उसी के आधार पर प्रेजेंट द कंटेंट, उनके सामने सामग्री को प्रस्तुत करना। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, और फिर आगे चल करके सीखने का मार्गदर्शन प्रदान करना। जब उनको चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो उनको गाइड करना। सिमुलेशन के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में, मॉडल के रूप में कठिन चीज़ों को सरल तरीके से समझाना, उनके लाइफ से उस चीज़ को जोड़कर समझाना, जिससे कि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकें। इंडिकेट परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन प्राप्त करना, अभ्यास करना। इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चों को चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसके बाद यह देखना कि बच्चा जो है अपने परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार का जो है कि वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है, उससे कुछ सक्रिय कार्य को कराना और उसको रिवीजन करने के लिए चीज़ों को फिर बोलना। प्रोवाइड फीडबैक, आगे चल कर के बच्चा जैसा चीज़ करता है उसके बाद उसको प्रतिक्रिया देना, उसके कार्य के तौर पर उसको फीडबैक देना। एक्सिस परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का आकलन करना। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन को पूछा कि उनको कितनी जानकारी है इसके बारे में, और पढ़ाने के बाद हम फिर से उनसे प्रश्न करें और देखें कि दोनों में कितना अंतर आया है। इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, यानी कि अवधारणा और हस्तांतरण को बढ़ाना। जब उनको इतनी जानकारी हो जाए तो उनको उनकी परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को एक आत्म अवधारणा के रूप में विकसित करना या फिर आत्मज्ञान के रूप में चीज़ों को विकसित करना। आगे हम समझेंगे। यहीं पर आप इस चीज़ को इंग्लिश में देख सकते हो और यहाँ पर हिंदी में। आगे आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो ये भी गैगने के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को, जैसे कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा था। एक कॉग्निटिव लेवल, एक था अफेक्टिव लेवल और एक था साइकोमोटर डोमेन। लेकिन जो गैगने का हायरार्की है या गैगने का जो टैक्सोनॉमी है, इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें पहला है जो 8 लर्निंग हायरार्की था, जिस पे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर दिया है। और इसके बाद 9 इंस्ट्रक्शन जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, और इसके अतिरिक्त इनका 5 और आउटकम्स है जो लर्निंग के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन एडिशन टू द 8 टाइप्स गैगने ग्रुप ऑफ लर्निंग आउटकम्स इनटू 5 मेजर कैटेगरीज विच एल्गिन विथ 3 फॉर्मूलाज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर। यानी कि 5 प्रमुख श्रेणियों को उन्होंने बताया था जो आप उसमें पढ़े थे ब्लूम में, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ये 3 चीज़ें जो हैं इनके जो 5 कैटेगरी है उसी के अंतर्गत भी आ जाती हैं। अब हम समझेंगे कि वो 3 को इन 5 के अंदर किस प्रकार से समाहित किया गया है। सबसे पहला है एटीट्यूड, यानी कि मनोदृष्टि। इन्वॉल्व्स इंटरनल बिलीफ्स फीलिंग दैट इन्फ्लुएंस चॉइसेस। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझेंगे चूजिंग टू ईट ऑर्गेनिक फूड ड्यू टू हेल्थ बिलीफ्स। इसमें आंतरिक विश्वास या भावनाएं शामिल हैं जो विकल्पों को प्रभावित करती हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी उसकी भावनाएं जिस प्रकार की हैं, अपने विश्वास के अनुसार वह चीज़ों को समझता है।
जैसे कि अगर हम सोचें कि हम इस प्रकार का भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो वही क्या है, एटीट्यूड है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। अगला है मोटर स्किल्स, यानी कि संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसको कि हम फिजिकली करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, टाइपिंग हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए परफॉर्म करना हो। अगला हम समझेंगे ओरल या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन, मौखिक जानकारी। जब हम चीज़ों को मौखिक रूप से याद रखते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो या फिर कोई डेट हो। अगला है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, यानी संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इनमें क्या आता है कि जब हम किसी चीज़ को व्यक्तिगत तरीके से सीखते हैं, सोचते हैं या समस्याओं को हल करते हैं। और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्किल, पांचवा है बौद्धिक कौशल। इंक्लूड्स स्किल द डिस्क्रिमिनेशन, कंक्रीट कंसेप्ट, डिफाइंड कंसेप्ट, रूल यूजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दीज आर प्रोड्यूसरल स्किल फॉर अप्लाइंग नॉलेज। एग्जाम्पल हम समझेंगे जैसे कि सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम यूजिंग ए फार्मूला। मतलब यह कि जब हम किसी भी चीज़ के प्रति भेदभाव, ठोस संकल्पनाएं, परिभाषित संकल्पनाएं, नियम का उपयोग करना, यह सब चीज़ें समझते हैं। किसी भी फार्मूला है उसका उपयोग करके हम किसी भी समस्या को हल कर ले रहे हैं तो उसको बोला जाएगा बौद्धिक स्किल। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्किल और इसके साथ ही कॉग्निटिव स्किल जो स्ट्रेटजी है, इसमें दोनों में अभी अंतर समझाऊंगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो गैगने का टेक्सोनॉमी है यह ब्लूम के टेक्सोनॉमी में कहाँ कहाँ मेल करता है। तो देखिए जो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्किल, यह बात करता है कॉग्निटिव लेवल की। और यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मोटर स्किल, ये बात करता है साइकोमोटर डोमेन की। और जो एटीट्यूड है ये बात करता है अफेक्टिव लेवल डोमेन की। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल स्किल में क्या अंतर है। तो देखिए कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को अपने तरीके से विकसित करें, और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से विकसित है और उसका हम उपयोग करें। उदाहरण में समझाती हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर यूट्यूब चैनल को चला रहा है तो पहले से वह चीज़ बना हुआ है और उसका वह उपयोग कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल स्किल। लेकिन मैं जब खुद का अपना कोई एप्लीकेशन चालू करूं, अपना खुद का ऐप बना दूं, तो वो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट है, तो उसको बोला जाएगा संज्ञानात्मक रणनीतियाँ या फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर जो दो चीज़ें थी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से आप चाहे तो चीज़ों को समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।